जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। जी, राना उमैर साहब, ये जो रिपोर्ट आई है, डेफिनेटली सी बात है, हमें पहले भी थोड़ा सा आइडिया है कि हमारे मुल्क में गुर्बत जो है वो कितनी ज़्यादा से होती होती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, ये कम नहीं हो रही। जो सूरत हाल है हमारी इकॉनमी की, उसने गरीब को गरीब से गरीब तर कर दिया है और अमीर को अमीर से अमीर तर कर दिया है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, बिल्कुल पाकिस्तान में जो इस वक्त गुर्बत की शरह है वो 45% है। हम्म। 50% से भी लो है गुर्बत की। यानी कि 5% अगर उसमें इंक्रीज होगा तो वो 50-50 हो जाएगा। 5 साल के अंदर पाकिस्तान, इसकी दो बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह है वो इंक्रीज क्यों हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह लोन है, कर्जे हैं, जो हम कर्जे बैक टू बैक लेते जा रहे हैं और उनमें इजाफा मुसलसल होता जा रहा है। अब कर्जे हमने ले लिए, एक इशू ये है, अब कर्जों के ऊपर हमने इंटरेस्ट भी देना है, कर्जों के ऊपर हमने सूद देना है। जब हम सूद देंगे तो ऑब्वियसली वो परसेंटेज इंक्रीज होगी। अब 5 साल के अंदर पाकिस्तान जो कर्जा लेने जा रहा है तकरीबन वो 45,000 अरब रुपए है, ठीक है, जो 1 साल का बनता है तकरीबन 9,000 अरब रुपए, ठीक है। और इसमें दो वजूहत हैं कि हम इसमें क्यों नाकाम हो रहे हैं। एक तो माली डिसिप्लिन की वजह से, और दूसरा जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे कर्जा इंक्रीज हो रहा है और कर्जों के ऊपर हम सूद मुसलसल देते जा रहे हैं। जब गुर्बत इंक्रीज होगी तो गुर्बत की वजह से महंगाई आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है। अब जब हम कर्जे ले रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं जो एजुकेशन पे खर्च हो सकते हैं, जो हॉस्पिटल पे खर्च हो सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो सकते हैं, जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हमारा तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो सकता है। तो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जो ठीक होने को हो सकते हैं, लेकिन इतना पैसा जो कर्जों में और फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट में जा रहा है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में महंगाई की शरह फिर 8.4%, 8.2%, और जो मुआशी शरह नमू है उसका हदफ जो मुकर्रर किया जाता है वो भी डाउन होता है। ओके, तो क्या समझते हैं आप इस रिपोर्ट को देखकर? अभी बजट भी आ रहा है, किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या हुकूमत को क्या वो स्ट्रेटजीज या पॉलिसीज़ को है जो है उसको फॉलो अप करना चाहिए? और अब तो देखें, जो हालात हैं मुल्क के, हमें नहीं लग रहा कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम होगा, बल्कि हमें लग रहा है इस बजट के बाद और इंक्रीज होगा। तो किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखें, 2 से 3 चीजें हैं। जब 5 साल का 45,000 अरब इंटरेस्ट में कर्जों की उसमें जाएगा, हम्म। सबसे बड़ी वजह माली डिसिप्लिन है। माली डिसिप्लिन होगा तो पॉलिसीज क्रिएट होंगी, जब पॉलिसीज क्रिएट होती हैं तो वो सिस्टम ठीक करती हैं। जब हमारा सिस्टम ठीक होगा तो वो सिर्फ माली डिसिप्लिन की वजह से और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से, ये दो चीजें जब हम ठीक करेंगे तो एक अच्छी टीम आएगी। जब टीम आती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहती है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ठीक करना चाहती है, गुर्बत नीचे चली जाती है, इन्फ्लेशन रेट नीचे होता है, जो मुआशी शरह नमू है उसका हदफ बढ़ता चला जाता है। तो जब ये चीजें ठीक होंगी तो ऑब्वियसली हमारा इंटरेस्ट लेवल जो हम कर्जों पे देते हैं वो थोड़ा सा नीचे आएगा। 5 साल में जब हम 45,000 अरब कर्ज और सूद की उसमें देंगे तो वो महंगाई में फिर इजाफा ही होना है। और बजट जैसा आपसे कुछ देर बाद 11:30 बजे एक अहम इजलास होने जा रहा है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, जो कि NEC इजलास है, कौमी इक़्तिसादी कौंसल। उसमें 2 से 3 चीजें डिस्कस की जाएंगी। एक तो जो सूबों का तरक्याती बजट है, वफाक का तरक्याती बजट है, जो वफाक PSDP जो 1126 अरब रुपए और 200 अरब रुपए उसमें वजीर आजम की तजवीज़ दी गई थी कि उसमें बढ़ाया जाए। और एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ उसमें होगी, जो बजट की प्लानिंग है वो शेयर की जाएगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें मुकर्रर की जा रही हैं। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% रखे जाएंगे, उसकी मंजूरी दी जाएगी। और जो महंगाई की शरह है, जैसे आपने पूछा, वो 8.4% पे, चूंकि IMF पहले ही इस पे कर चुका था, दे चुका था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कोई रिस्पॉन्सिबल चीज नहीं देखने को मिली, तो अब वो भी 8.4% पे जो बरकरार रखा जाएगा वो भी ज़ेरे गौर आएंगे। ओके, दैट्स डेफिनेटली दैट मैटर्स। अच्छा, ये जो हम अगर गुर्बत की बात करते हैं या कोई भी किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं, आपने कहा जी बड़ी रीज़न जो है वो हमारी ये तमाम स्ट्रेटजीज़ हैं या जो भी आपने कहा, लेकिन मुझे लगता है IMF जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए।
जो कि एक ऐसा फंदा बन चुका है जो कि ना समझ नहीं आती कि इसको बगैर पहने भी हम फंदे में हैं। तो क्योंकि अब ये पहना हुआ है, हम इसमें ये ट्रैप है जिसमें हम फंस चुके हैं। तो हर साल उसका हदफ जो है वो पूरा ही नहीं होता, उसका टारगेट जो है वो पूरा ही नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी आम आवाम पर जो टैक्स का बोझ है वो बढ़ता चला जाता है। इसके साथ मैं ये भी बात करना चाहूँगी, ये एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्या बात करें जी, हम आम इंसान को, आम पाकिस्तानी को अभी तक बेसिक नीड्स जो हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारे हर आप देखें किसी भी नारे में देख लें किसी भी पार्टी के, वो रोटी कपड़ा और मकान का ही नारा ज़्यादा लगता है। तो क्या समझते हैं कि बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें क्या वो करना चाहिए, हमारे इदारों को या हमारी हुकूमत को वो क्या पॉलिसी हो कि एटलीस्ट ये बुनियादी ज़रूरियात हम आवाम तक पहुँचा सकें? देखें, जो आईएमएफ की बात आपने स्टार्ट में की, पहले वहां से स्टार्ट कर लेता हूं। जो आईएमएफ है ना, वो एक बीमारी है और बीमारी का थर्मामीटर आईएमएफ है। पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो माली इस्तेहकाम है, जो माशी अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं, उस पर हुकूमत क्यों पूरी नहीं हो पाती? जब गुर्बत की शरह 45% है उस कंट्री के अंदर, तो बेसिक नेसेसिटीज वो कैसे फुलफिल कर पाएंगे? जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो 45,000 अरब रुपए इन चीज़ों पर लगाए जाएंगे तरक्याती मनसूबों के नाम से। हॉस्पिटल्स हमें ठीक करने होंगे, एजुकेशन के सिस्टम हमें ठीक करने होंगे, बेसिक जो रोजगार है वो हमें प्रोवाइड करने होंगे। 45,000 जब 9,000 अरब साल के सूद के जाएंगे, तो फिर उस कंट्री में जो महंगाई की शरह है, जो गुर्बत है, महंगाई की शरह फिर 8 भी क्रॉस करेगी और गुर्बत 45% पे भी जाएगी। जब गुर्बत 45% पे जाएगी तो फिर रोजगार में कमी आएगी, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इसकी 2 से 3 वजूहात बेसिक यही है कि हमें माली इस्तेहकाम अपना ठीक करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ठीक करना होगा, वो टीम लेके आनी होगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहती है, जो इस सिस्टम आवाम के लिए ठीक करना चाहती है। जब बेसिक नेसेसिटीज पूरी होंगी तो गुर्बत ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर या किसी जो भी कंट्री होती है वो लॉस पे चली जाती है। जी, अब आपने फिर दोबारा से टीम की बात की, पहले भी आपने टीम की बात की, कौन सी टीम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, कहाँ आएगी? मैम देखें, हजारों बार वजीर खजाना से ये सवाल हो चुका है, इकोनॉमिक सर्वे में अगेन से ये सवाल होगा कि वो सिस्टम, वो टीम एफबीआर में जो बिठाई जाती है, जो लाखों रुपए सैलरी ले रही है, वो ठीक क्यों नहीं करना चाहती इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या उनकी जो फैसिलिटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी? क्या उनके जो फैसिलिटीज हैं वो कम हो जाएंगी? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका जवाब जितने भी बीट रिपोर्टर्स हैं वो भी लेना चाहते हैं कि एफबीआर की जो टीम आपने हायर की है, या अभी जो हदफ आईएमएफ की तरफ से जो सूबों का दिया गया है, वो 1947 अरब रुपए का हदफ रखा गया है, जो सूबाई हदफ है। तो अब वो उसको फिलफिल कैसे किया जाएगा, उसको कंप्लीट कैसे किया जाएगा? क्या 2 सींग वाले जो टीम है वो हायर करेंगे वजीर खजाना, या उन्हीं से काम चलाएंगे जो कई सालों से एफबीआर का टैक्स हदफ वो फुलफिल नहीं कर पा रहे? बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हुकूमत, क्योंकि आप डेफिनेटली रिपोर्टर हैं, आवाम की राय भी आप सुनते रहते हैं और उनसे भी आप जानते रहते हैं उनके ओपिनियंस। तो क्या समझते हैं, क्या ख्यालात हैं आवाम के आने वाले बजट के हवाले से, या इस साल के हवाले से, या इस महंगाई के हवाले से? क्या उनके ख्यालात हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखें, जैसे आपने पब्लिक की बात की, तो पब्लिक से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमें गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें बाइक नहीं चाहिए, हमें घर नहीं चाहिए, हमें बेसिक नेसेसिटीज चाहिए, जो कि दाल, रोटी और चावल हैं, जो आटा है वो हमें चाहिए। यही बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाएं तो हम हुकूमत को हाथ उठा कर दबा देंगे। ये पब्लिक ओपिनियन थी, ये पब्लिक की राय थी। हुकूमत को यही मैसेज है कि 2 से 3 चीजें जो करने वाली हैं कि अवाम के लिए ओब्वियसली एक ऐसी पॉलिसी, जैसे ताजिर के लिए टैक्स स्कीम की गई थी, अवाम के लिए भी एक पॉलिसी जनरेट की जाए, जो मंथली इनकम उनको मुकर्रर की जाए, उसका हदफ रखा जाए, रोजगार हो ना हो उनके लिए एक बेसिक चीज स्कीम इंट्रोड्यूस कराई जाए, जो कि उनको प्रॉपरली ये चीजें दी जाएं या बेसिक नेसेसिटीज पर काम किया जाए। एक माली इस्तेहकाम है, माली डिसिप्लिन को ठीक करना होगा हुकूमत को। पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इकोनॉमिकली, जब वो ठीक हो जाएगा तो ये सारी चीजें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएंगी।